हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो, टेक महिंद्रा समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर बाजार के रडार पर रहेंगी। साथ ही एएसएम लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी में एक बड़ा अपडेट है, साथ ही एक कंपनी स्प्लिट देने वाली है। सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। डाउ जोन्स देखें, लाल निशान में है। ऊपरी लेवल से दबाव आया, 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। आधा % तक इंडेक्स टूट चुका है। अभी गिरावट के साथ में देखने को मिल रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत सिचुएशन चेंज हो जाए, तो सुबह के समय आप लोगों को डाउ जोन्स और नैस्डैक चेक करना है। नैस्डैक में भी काफ़ी प्रेशर है, लगभग 1.5% से के आसपास की गिरावट है। 440 पॉइंट के आसपास ये टूटा है। साथ ही बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की। ये भी हम लोग को गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी पॉजिटिव फिलहाल देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी डाउ जोन्स और नैस्डैक में गिरावट के कारण इसमें भी ऊपरी लेवल से दबाव आया है। तो यानी कह सकते हैं कि हमारे बाज़ारों के ऊपर भी अमेरिका के बाज़ारों की वजह से असर देखने को मिल सकता है। अब कुछ कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी विप्रो के बारे में। इसके Q1 के रिजल्ट आए हैं। पैट मामूली सी बढ़त के साथ में 3,352 करोड़ पर देखने को मिला। रेवेन्यू भी हम लोगों को ठीक ठाक आते देखने को मिला है, यानी कि एस्टिमेट काफ़ी ज़्यादा था। उसके मुताबिक देखें तो कंपनी एस्टिमेट को फुलफिल नहीं कर पाई, उसी के करीब आते देखने को मिले। तो यानी कह सकते हैं कि मार्केट के अनुमान के आसपास नतीजे देखने को मिले। ₹2 का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है और इसी की वजह से हम लोग को विप्रो का एडीआर जो अमेरिका में लिस्टेड है वो हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले गिरावट थी, बाद में हम लोग को यहाँ पर रिकवरी आते देखने को मिली। एक और आईटी की कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, टेक महिंद्रा। इसके भी Q1 के रिजल्ट देखने को मिले। इसके भी नंबर अगर देखें तो मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं। एस्टिमेट को मिस किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ख़राब है। हाँ, इतना ज़रूर है कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इन कंपनियों से ऑलरेडी नहीं है, मार्केट करके नहीं चल रहा। उन उम्मीदों के बावजूद थोड़ा बहुत और हम लोग को इनमें प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 18% तक बढ़कर आया, 15,712 करोड़ के आसपास। तो टेक महिंद्रा के नतीजे भी मिले जुले कहेंगे। तो इसकी वजह से हम लोग को ये दोनों आईटी कंपनियां सुबह काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। अब इन दोनों कंपनियों के नतीजे देखने के बाद हम लोग को इन्फोसिस के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस का एडीआर देखें तो 4% तक भागा है। तो कह सकते हैं कि इन्फोसिस भी हम लोग को इस वजह से फोकस में कंपनी देखने को मिल जाएगी। एडीआर भागा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय बाज़ारों में इन्फोसिस दौड़ेगा, क्योंकि सुबह जब बाज़ार ओपन होंगे वहाँ की उस समय पर सिचुएशन कुछ और होगी, कोई और ख़राब खबर ना आ जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि संकेत पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे सीएट के बारे में। सीएट के Q1 के रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का मार्जिन काफ़ी प्रेशर में देखने को मिला, क्योंकि क्रूड ऑयल की काफ़ी किल्लत थी और भी कई सारी हम लोग को चीज़ें इसका जो रॉ मटेरियल है उस पर काफ़ी असर देखने को मिला था, मिडिल ईस्ट की वजह से, यूएस और ईरान के वॉर की वजह से। तो इस वजह से हम लोग को इस कंपनी के मार्जिन के ऊपर असर आते देखने को मिला और 22% का हालांकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया। कंपनी का अगर पैट देखें तो काफ़ी ज़्यादा घटकर आया, 96% तक की गिरावट देखने को मिली है। इस बार 4 करोड़ का पैट रिपोर्ट के, जबकि पिछले साल 112 करोड़ का पैट था। रेवेन्यू 4,318 करोड़ तक का आता देखने को मिला, जो पहले 3,529 करोड़ का था। एबिटा कंपनी का 365 करोड़ रहा है, इसमें 6% की गिरावट है। मार्जिन कंपनी के 11% से घटकर सीधा 8.5% पर आ चुके हैं। तो दबाव में रहे हैं इस कंपनी के नतीजे। तो इसकी वजह से सीएट के ऊपर हमें असर देखने को मिल सकता है। साथ ही और भी टायर सेगमेंट पे वाली जितनी भी कंपनियां उनके ऊपर भी असर आ सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे। इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले, क्योंकि अभी तक क्या था, जियो के जितनी बार के नतीजे आ रहे थे उसमें डिविडेंड इनकम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इस वजह से कंपनी के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिलता था। इस बार कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई है और इसकी वजह से नेट पेड कंपनी का 156% तक बढ़कर आया, 830 करोड़। रेवेन्यू भी लगभग 3 गुना तक हुआ है। इसके अलावा कंपनी का जो हम लोग को दोस्तों वेल्थ सेगमेंट वाला जो बिजनेस देखने को मिलता है,
उसमें भी काफ़ी शानदार हम लोग को उछाल देखने को मिला। यानी कि सभी सेगमेंट में जियो ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इस खबर का इम्पैक्ट हम लोगों को जियो के ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उच्चतम लेवल से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। तो पॉजिटिव नतीजों के दम पर इसके ऊपर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। हेक्सावेयर टेक की बात करेंगे, कंपनी ने पार्टनरशिप की है। एआई को लेकर कंपनी काम करेगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर ये कंपनी काम करने वाली है। तो ये एक कह सकते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए करार होते देखने को मिला। तो इस कंपनी के लिए भी कह सकते हैं एक पॉजिटिव खबर है। बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करेंगे, इस कंपनी ने भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा। रेवेन्यू 17% तक बढ़कर आते देखने को मिला। कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। 86 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 166 करोड़ का लॉस था। 346 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 405 करोड़ पर हो चुका है। एबिटा में भी लगभग 63 करोड़ से बढ़कर 127 करोड़ रहा। डबल ऑलमोस्ट ये भी हो चुका है। कंपनी के मार्जिन देखें तो ये भी काफ़ी बेहतर हुए हैं, 18.2% से बढ़कर 31.3% पर आ चुके हैं। शानदार नंबर रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल के, तो इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। एचसीएल टेक की बात करें, कंपनी ने 7 साल के लिए एआई डील की है। गार्जियन के साथ में एक्वायर करेंगे। इंडिया का जीसीसी का कामकाज $10.5 मिलियन में हम लोग को डील होते देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे पिरामल फाइनेंस के बारे में, इस कंपनी के नतीजे बेहतर रहे हैं। कंपनी का पैट अगर देखें अच्छा खासा बढ़कर आया। कंपनी का एयूएम देखें तो इसमें भी 67% तक का हम लोग को उछाल देखने को मिला। माफ़ी चाहेंगे, पैट 67% बढ़कर है। कंपनी के बोर्ड ने 4000 करोड़ के फंड रेजिंग को भी मंजूरी दे दी है। इस बार कंपनी का पैट 461 करोड़ रहा है, जो पहले 276 करोड़ था। रेवेन्यू में भी 27% से ज़्यादा का उछाल रहा है। एयूएम 25% तक बढ़कर आया है। साथ ही और भी चीज़ें देखें तो हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिली इस कंपनी में, तो इसका कह सकते हैं इम्पैक्ट इसके ऊपर आ सकता है। स्काई गोल्ड की बात करेंगे, डीप फेक की वजह से कंपनी को 11 करोड़ का लॉस हुआ है, क्योंकि अनऑथराइज तरीके से फंड ट्रांसफ़र किया गया है। कंपनी की तरफ से ये अपडेट आते देखने को मिला। हैवल्स इंडिया 255 करोड़ निवेश करेंगे, ये दोस्तों रेज करेंगे। कर्नाटका में केबल प्लांट को की कैपेसिटी को 60% तक बढ़ाने वाले हैं। बात करेंगे पीसी ज्वेलर के बारे में, कंपनी 1000 करोड़ तक का क्यूआईपी के जरिए फंड रेज करने वाली है। इसको लेकर दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, तो ये भी एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं बड़ा अपडेट है। 5 पैसा कैपिटल की बात करेंगे, इसके नतीजे आए हैं। नतीजे मिले जुले रहे हैं, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। पैट हम लोग को 14%, पैट तो फ्लैट रहा है, 14% का रेवेन्यू जबकि बढ़कर आते देखने को। मार्जिन कंपनी के प्रेशर में रहे हैं, और ये कंपनी कह सकते हैं इसके दम पर फोकस में रह सकती है। अडानी की बात करेंगे, अडानी एंटरप्राइज एक्वायर करने वाली है। बची हुई 44.6% की हिस्सेदारी फ्लाइट सिमुलेशन सॉल्यूशन कंपनी में ये लेने वाले हैं। अब फ्लाइट ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन बिजनेस के जरिए कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त काम करने वाली है। इसकी जो डिफेंस सब्सिडरी है उसने इसको दोस्तों एक्वायर किया है। जिंदल फोटो के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया डील लिस्टिंग का प्रपोजल। 1119 रुपये 50 पैसे पर ये हम लोग को डील होते देखने को मिलेगी, यानी कि डील लिस्टिंग का जो फ्लोर प्राइस तय किया गया वो इसको मंजूर किया गया है। बात करेंगे टीसीसी के बारे में, टीसीसी कंसेप्ट ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलेगी। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हमें देखने को मिलने वाली 21 जुलाई को, और इसमें ये कंपनी स्प्लिट पर विचार करेगी। फिलहाल 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली ये कंपनी है, तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। डायमंड पावर इंफ्रा की बात करें, कंपनी को 185 करोड़ का कंडक्टर का ऑर्डर मिला है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ से। दोस्तों वैसे ये इस कंपनी को लेकर मैं मेंबर के लिए वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आज सबके लिए ये वीडियो है, ये सबके लिए कंपनी है। तो डायमंड पावर ऑलरेडी काफ़ी लगातार ये कंपनी फोकस में रही, तो इस ऑर्डर बिन की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी और भी बाजार के रडार पर रहेगी। चाहे तो आप इसको सुबह के समय अपने फोकस में रख सकते हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में 10 कंपनियों को ऐड किया गया, जिनके नाम है बीएमबी म्यूजिक, मैग्नेटिक्स, डीपी आभूषण, साथ ही फर्मेंटा बायोटेक, हार्डविन इंडिया, जीवीएल इंडस्ट्री, सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, श्री हरि केमिकल एक्सपोर्ट, स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट, ब्राज आयरन स्टील और वैनबरी का नाम है। बाहर निकली हैं 7 कंपनी, जिसके नाम देख सकते हैं आप लोग। अल्फा विजन ओवरसीज, बेस्ट ईस्टर्न होटल्स, केपीटी इंडस्ट्रीज, सरस्वती कमर्शियल, स्प्रेकिंग लिमिटेड, तिरुपति स्टार्च एंड केमिकल और डब्ल्यूईपी सॉल्यूशन का नाम है।
लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 5 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम देख सकते हैं: अल्फा विजन ओवरसीज, B&A लिमिटेड, वेस्ट ईस्टर्न होटल, इंडोवेल इंसुलेशन, WEP सॉल्यूशन, साथ ही सीनिक एक्सपोर्ट इंडिया, स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, साथ ही त्रिशक्ति इंडस्ट्री। इनको स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इनके अलावा दोस्तों 20 कंपनी ऐसी हैं जिनके सर्किट भी बदले गए, जैसे एलकार्गो ग्लोबल का 10%, B&A लिमिटेड का 10%, सीनिक एक्सपोर्ट का 5%, साथ ही क्रेजी स्नैक्स का 20% सर्किट हुआ है, गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड का 20% सर्किट हुआ है, केजी अपीयरल्स का 10% और स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट त्रिशक्ति इंडस्ट्री का सर्किट 10% किए गए हैं। तो सारे बदलाव ये दोस्तों हम लोग को सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें इनको प्रॉपर डिटेल में स्टडी करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।